फॉर्म 26A क्या होता है और आप इसे किस तरीके से इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये दो चीज़ें आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो मैं आपको अपने जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। सेम चीज़ आज आप अपने फ़ोन पे भी कर सकते हैं या कंप्यूटर पे कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो आइए सबसे पहले जो है वो हमें क्या करना है, मैं आपको स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना है, चाहे आपके फ़ोन पे गूगल सर्च यूज़ कर सकते हैं या इंटरनेट पे google.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपना इनकम टैक्स का हमारा जो डिपार्टमेंट का मेन पेज है, हम इस पे आते हैं। तो हम इसके लिए इनकम टैक्स लिखते हैं। देखिए अब इसमें देखिए दो इनकम टैक्स के पेज आते हैं, एक ही आपको ये दिखाई देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा पेज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको इस वाले इनकम टैक्स पेज पे नहीं जाना है, ये पुराना वाला इनकम टैक्स पेज है। तो इसकी बजाय आपको ये ऊपर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे लिखा है IEC FO पोर्टल, FO पोर्टल, ठीक है, इस वाले पे क्लिक करना है। तो ये इस तरह का इंटरफेस आपको जो है वो दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके और फॉर्म 26A डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ये राइट हैंड साइड में लॉगिन और रजिस्टर का जो है वो आपको लिंक यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपका इससे पहले कोई टैक्स फाइलिंग नहीं हुआ है और आपके CA ने भी कभी टैक्स फाइलिंग नहीं किया है, अगर आपके CA ने कभी आपके लिए टैक्स फाइलिंग किया है तो उन्होंने आपके लिए एक अकाउंट बनाया होगा, तो आप अपने CA से वो अकाउंट मांग सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं बनाया है तो ये जो रजिस्टर वाला जो लिंक है आप इस पर क्लिक करके और अपने पैन कार्ड से यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, आपके फ़ोन से कनेक्टेड होना चाहिए। आपका इमीडिएटली वेरीफाई होके आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। एक बार आपका अकाउंट बन गया तो आपको फिर क्या करना है, आपको जो है दोबारा वही इनकम टैक्स लिख के और इसी पेज पे आपको वापस आना है और ये लॉगिन वाला जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है अकाउंट बनने के बाद। यहाँ आपने अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से बनाया है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, पैन कार्ड से बनाया है तो उससे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने पैन कार्ड से बनाया है तो मैं आपके सामने यहाँ पे मैं पैन कार्ड डालता हूँ। तो मैंने अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया है, आपको ये ब्लर में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने मेरा पैन कार्ड नंबर डाला है और मैं ये कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला जो चेक बॉक्स है कि सिक्योर मैसेज दिखाई दे रहा है। मेरे केस में सिक्योर मैसेज सिर्फ लॉगिन है, शायद आपके केस में भी बाय डिफ़ॉल्ट यही होगा या जो भी आपने रखा होगा, इसे आप चेक कर दीजिए। और जो भी पासवर्ड आपने जो डाला था अकाउंट बनाते में या आपके CA ने अकाउंट बनाया था तो उसका पासवर्ड जो होगा वो आपको यहाँ डालना है। तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है, आपके सामने ये जो लिखा दिखाई दे रहा है ये पासवर्ड है, और फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको अपने अकाउंट में देखनी चाहिए, एक होता है AIS और एक होता है 26AS। AIS देखिए आपके सामने ये यहाँ पे होता है, ये मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, इसका मैं दूसरा वीडियो जो है वो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप देखना चाहें। तो AIS जो है ये एक्चुअली यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये आपको आपके पूरे एक फाइनेंशियल ईयर, हमारा एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च को ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। उस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या क्या बड़े ट्रांजैक्शन किए हैं, चाहे वो आपका बैंक रिलेटेड हो, कोई बड़ी प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, शेयर मार्केट में बाइंग सेलिंग, शेयर्स के डिविडेंड, म्यूचुअल फंड के डिविडेंड, जो भी आपका टैक्स कटा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको AIS में मिल जाती है। अब 26AS में क्या मिलता है, 26AS जो है वो स्पेसिफिकली दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक TDS और एक TCS। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो कई कंपनीज़ को ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब आपको वो पेमेंट करे एज ए कॉन्ट्रैक्टर या एज ए एम्प्लॉई या एज ए प्रोफेशनल, तो उनको आपका टैक्स काटना पड़ता है, चाहे वो 1% की रेट पे हो, 2% की रेट पे हो, 10% की रेट पे हो या 30% की रेट पे हो। तो वो टैक्स जो है वो आपका, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई कंपनी हो, अगर वो TDS काटता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका पैन नंबर लेके वो उसको जमा करवाए। तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इसी तरह से कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है, यानी मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी खरीदा बेचा तो उसमें TCS होता है, बैंक में आप FD वगैरह जो करते हैं उसमें TCS होता है। तो वो सब आपको 26AS में दिखता है। 26AS के लिए आपको ये जो E-फाइल वाला जो ऑप्शन है इस पे आना है और यहाँ पे ये इनकम टैक्स रिटर्न जो लिखा है आप इस पे आएंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ये देखिए व्यू फॉर्म 26AS दिखाई देगा।
आप इस तरह से इस पर क्लिक करेंगे, वो आपको बोलेगा कि आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके जाएगा, आप उसे कंफर्म कीजिए। देखिए मेरे केस में ये दूसरी वेबसाइट ऑटोमेटिक खुल गई है। हो सकता है अगर आप ब्राउजर पे हो और आपके केस में अगर ये ना खुले तो यहाँ पे एक ये सिग्नल आता है इस जगह पे कोने में कि भाई एक नई वेबसाइट खुलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने रोक दिया, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो खोल देगा। ठीक है, तो उससे आपका ये इस तरह का नया इंटरफेस जो है वो खुलेगा और इसको आप ये जो एग्री है यहाँ पे एग्री करके और ये प्रोसीड पे आप जो है क्लिक कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको अगर आपका जो है वो फॉर्म 16A डाउनलोड करना है तो क्या करना है, तो ठीक इसे आप ओके कीजिए। अब 26AS देखने का ये लिंक है आपके सामने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू टैक्स क्रेडिट, तो ये 26AS फॉर्म होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसमें ये दो ड्रॉप डाउन, ठीक है। पहला है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में फ़र्क होता है, ये आप समझिए। थोड़ा सा मैं 2 सेकंड लूँगा समझाने का। जैसे मैंने बताया कि 1 अप्रैल से लेकर और अगले साल के 31 मार्च तक हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब एक साल जो है फाइनेंस के हिसाब से एक साल ये माना जाता है। तो उसका असेसमेंट जो है, मतलब उसमें आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कितना टैक्स दिया, उसका असेसमेंट उसके अगले साल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं अभी 2023 चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का जो टाइम पीरियड है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर 23 में शुरू हुआ है 1 अप्रैल से और 24 में ख़त्म हुआ है 31 मार्च को, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24। लेकिन इसी फाइनेंशियल ईयर को जो है असेसमेंट 24 और 25 बोलते हैं, क्योंकि 23-24 फाइनेंशियल ईयर में आपने जो पैसा कमाया, जो उसका रिटर्न भरा, वो सारा एसेस किया जाता है, मतलब एग्जामिन किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है अगले साल। तो असेसमेंट ईयर उसे जो है वो 24-25 बोलेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज इक्विवेलेंट टू असेसमेंट ईयर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो अगर अभी मुझे फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो पिछला साल था फाइनेंशियल ईयर, उसका अगर मुझे डाउनलोड करना है तो मुझे अगले साल का असेसमेंट ईयर चूज करना पड़ेगा। तो आपके सामने असेसमेंट ईयर जो दिख रहा है, ये देखिए अभी मैं ये अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 का असेसमेंट ईयर 24-25, लेकिन मुझे डाउनलोड करना है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, तो मैं जाऊंगा असेसमेंट ईयर 23-24। तो देखिए ये असेसमेंट ईयर 23-24 है, लेकिन ये पिछले साल का है, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनको नहीं पता है ध्यान रखें, ठीक है। और उसके बाद आपको ये व्यू कैसे करना है, ऑनलाइन HTML में देखना है या टेक्स्ट में, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप HTML सेलेक्ट करें और ये व्यू/डाउनलोड पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब आपका इन्फॉर्मेशन जो है ये नीचे आ गया है पूरा। ये आपको बताता है कि आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर है और कौन सा असेसमेंट ईयर। देखिए जो आपको मैं बस चीज़ समझा रहा था वही, कि फाइनेंशियल ईयर जो है 22-23 है, तो असेसमेंट ईयर वो 23-24। तो ये हमारा साल है एक्चुअल, यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का ये डॉक्यूमेंट है। अब हम इसको ऐसे ये ऊपर करें तो यहाँ पे आपके सारे देखिए पार्ट 1 जो है वो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी TDS। तो कहाँ कहाँ से कितना आपका TDS कटा है, और जिन्होंने TDS काटा है वो कंपनी का नाम क्या है, उनका 10 नंबर होता है। जो TDS काटने के लिए एक अलग से जो है नंबर के लिए कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं होता, वो कंपनी का होता है। तो अगर वो कंपनी आपको कुछ सैलरी देती है, कुछ भी देती है, तो ये जो 3 फील्ड आपको जो ब्लर दिखाई दे रहे हैं वो है कि उन्होंने आपको कितना पैसा दिया है, उस पर कितना टैक्स काटा है और कितना टैक्स जमा हुआ है। तो ये जो है ये टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो है ये पहली चीज़ है। इसके बाद अगर आप और यहाँ से नीचे जाएंगे तो देखिए और आपको फील्ड जो है वो दिखाई देंगे कि ये 15H के अंदर कुछ टैक्स कटा है, 194B के अंदर कुछ टैक्स, ये सारी चीज़ें मोस्टली आपके केस में खाली होंगी। लेकिन ये आगे आपको एक पार्ट 6 जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे होगा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो जिसे हम TCS बोलते हैं। तो ये TCS जो है या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो है, ये नॉर्मली अगर आपने बैंक में कोई FD की है या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन किया है, उसमें आपका टैक्स कटा है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे। जैसे मेरे केस में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ICICI बैंक का एक छोटा सा TCS जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। हो सकता है TCS आपके केस में 0 भी दिखे, आप चाहें तो इसको इस तरह से एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि कितनी तारीख को क्या हुआ था और कितना अमाउंट आपको पे किया है, TCS कटा है या नहीं कटा है। TCS या TDS दोनों 0 भी दिखाया जा सकता है। अगर यहाँ पे 0 है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो है फॉर्म 26AS आप जब डाउनलोड करते हैं तो आपको पता लगता है कि कहाँ कहाँ से कितना टैक्स भरा है। ये आपके साल की टैक्स की कैलकुलेशन में आपको जो मदद करता है। साल के आखिर में जब आप अपना कैलकुलेट करते हैं या साल के बीच में भी
अगर आप अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो एडवांस टैक्स हमारी अलग अलग हर 3 महीने में एडवांस टैक्स पे करने की डेट होती है। तो अगर आपका ऑलरेडी उतना TDS कटा हुआ है जितना टैक्स पेएबल है तो आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता है। इसी तरह से जब पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तब आप अपना जो है टैक्स डिडक्शन या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स देखते हैं कितना पैसा आपका ऑलरेडी कट चुका है। अगर आपका टैक्स टोटल पेएबल उससे कम है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। टैक्स रिटर्न फाइलिंग जरूर करनी पड़ती है बट टैक्स और नहीं भरना पड़ता क्योंकि उतना टैक्स ऑलरेडी आपको कट चुका है। या अगर उससे ज़्यादा टैक्स बनता है तो जितना टैक्स कट चुका है यानी वो आपका भरा जा चुका है, बाकी जो बचा है वही आपको भरना है। तो ये 26A बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जो आपके साल भर की पूरी टैक्स लायबिलिटी में आपको कैलकुलेट करने में मदद करता है कि कितना टैक्स आपका ऑलरेडी जमा हो चुका है उस साल के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि ये TCS और TDS आप कैसे देख सकते हैं 26AS में, और इसे आप किस तरीके से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।